क्या करना था हमने? वो लास्ट के पॉइंट रह रहे थे। ठीक है। ठीक है। ये क्लियर था ना हमारा? ये क्लियर था। ये हो गया था। ये हुआ था ना। बाकी इसके ऊपर के सारे हो गए थे। इसमें ये 3 बज रहा है, और ये 3 बज रहे हैं और ये बीच का ये बज 2 रहा बज रहा है, और ये 2 बज रहा है। चलो। देखो बेसिकली किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है ना, पिक्सल की। तो ये बेसिकली हमारा रिमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? है। रीमार्केटिंग। रिमार्केटिंग का बोल लो या फिर ट्रैकिंग का बोल लो, ठीक है। कि जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो फेसबुक ट्रैक कैसे करेगा? या फिर कोई इवेंट हो रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो फेसबुक का पता चला कि ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, कोई पेमेंट हुई है, कोई लीड फॉर्म फिल हुआ है, तो फेसबुक को पता कैसे चलेगा? ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फेसबुक को पता चले कि ये एक्टिविटी हुई है, तो हम लोग कुछ इवेंट्स क्रिएट करके रखते हैं। किसके अंदर? अपने पिक्सल के अंदर। ठीक है। तो जिसको हम एक तरीके से डेटा सेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो पिक्सल क्रिएट करके हमें अपने पिक्सल को अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना होता है। ठीक है। जो जब हम पिक्सल क्रिएट करके अपने वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, तो जो भी वेबसाइट है, जो भी एक्टिविटी हमारे वेबसाइट पे होता है, वो एक्टिविटी फेसबुक काउंट कर सकता है। ठीक है। ठीक है सर। तो वेबसाइट ओपन करते एक बारी। वेबसाइट। जैसे मान लो ना, ये वेबसाइट, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे हमें क्या करना है? पिक्सल लगाना है, मतलब ट्रैक करना है कि भाई यूजर इसको क्या कर पाए, ट्रैक। मतलब जो भी यूजर इस पे आए, जो भी इवेंट कर पेज भी हो, तो बेसिकली क्या, मैटर को पता चल सके। अरे ये क्या हो गया? जैसे ये वेबसाइट है मान लो, ठीक है। तो अब पहले आता इस वेबसाइट में पिक्सल लगा है या नहीं लगा है, पता कैसे चलेगा हमें? ठीक है। तो पिक्सल लगा है या नहीं लगा है, वो पता करने के लिए या दो दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तो आप क्या करोगे, कंट्रोल यू करोगे, तो इससे क्या सोर्स कोड खुल जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप कंट्रोल एफ करके फाइंड कर सकते हो पिक्सल लिख के। ठीक है। तो आपको इसमें दिख जाएगा, जैसे पिक्सल लिखा आपने यहाँ पे, कहीं पिक्सल लिखा होगा तो वो आपको दिख जाएगा। मेरा पी पे फोकस है, आगे बढ़ भाई।
ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि पिक्सल 1 भी नहीं लिखा, ठीक है, इस पूरे कोड में। दूसरा ये है कि एक में क्रोम एक्सटेंशन होता है, वो क्रोम एक्सटेंशन लगाओगे आप मेटा पिक्सल हेल्पर नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे दिख जाएगा कि पिक्सल लगा है या नहीं लगा है, यहाँ लिखा है नो फाउंड, ठीक है। तो हम लगा के देखते हैं इस पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने एड मैनेजर के अंदर आना है, मतलब बिजनेस मैनेजर के अंदर आना है। तो बिजनेस मैनेजर में जाने के लिए ये हमारा बिजनेस मैनेजर है, क्लिक किया हमने यहाँ पे, ये अलग बिजनेस मैनेजर है, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है अपने बिजनेस मैनेजर में। तो बिजनेस मैनेजर ये रहा, लोड जा भाई, बस स्लो चला यार नेट आज। एयरटेल का स्लो ही चलता है सर। तुम्हारे पास कौन सा है? लोकल, मैंने तो ऐसे लोकल वाला लगवा रखा है। हाँ, लोकल वाला मेरा भी था पहले यार, सही चल रहा था, फिर उसमें ना थोड़ी कनेक्टिविटी की इशू रहती थी, इसलिए मैंने बंद करवा दिया था उसको। होती तो इसमें भी है, इसमें भी होती है, अपने आप चलते चलते बंद हो जाता है ये। अच्छा, बस इसीलिए मैंने, एयरटेल में बंद तो नहीं होता, बस इस साल स्पीड इसका दिक्कत करता है। तो डिजिटल डॉक्टर नाम का क्या है? स्पीड तो बढ़ जाती है, हाँ, स्पीड बढ़ जाती है सर उसकी। तो एयरटेल की। आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आप बात करनी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा, आपका पैक सस्ता लगा होगा शायद। 800-900 वाला तो है शायद। महंगा ही है। एमबीपीएस पूछना उससे, एमबीपीएस क्या स्पीड आती है। ठीक है, देखो जैसे ये मेरा क्या है, बिजनेस मैनेजर में, अपने बिजनेस मैनेजर में आ गया। अब बिजनेस मैनेजर में आने के बाद कहाँ जाना है, बिजनेस सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है? बिजनेस सेटिंग में। बिजनेस सेटिंग में कैसे जाते हैं पता है? हाँ, ठीक तो नहीं, नहीं सर। अरे भूल गए तुम। ऑल टूल्स पे जाते ऐड मैनेजर हैं, ऐड मैनेजर को ओपन कर लिया, उसके बाद ऑल टूल्स पे जाना है, ऑल टूल्स में जाने के बाद जाना है बिजनेस सेटिंग में। या दिख गई। बिजनेस सेटिंग में जाओगे तो बिजनेस सेटिंग में जाने के बाद आएगा ऑप्शन हमारे पास डेटा सोर्स का, ठीक है। और डेटा सोर्स के अंदर मिलेगा हमें डेटा सेट्स। अरे यार इसका 5 मिनट का है। Zero 7 1 5
ठीक है, इसमें अब हमें जाना है पिक्सल पे। देखो कहाँ आ गए स्टेप्स लिख लेना। पहले आओगे एड मैनेजर पे, फिर ऑल टूल्स, बिजनेस सेटिंग, बिजनेस सेटिंग के बाद आओगे डेटा सोर्स पे, डेटा सोर्स के बाद आना है डेटा सेट्स पे, फिर करना है क्रिएट। ठीक है, तो देखो डेटा सोर्स, डेटा सोर्स के अंदर डेटा सेट्स एंड पिक्सल का नाम आ गया। डेटा सेट्स एंड पिक्सल, डेटा सेट्स ठीक है। उसके बाद तुम्हें नया पिक्सल क्रिएट करना है तो क्या करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे, नाम दोगे पिक्सल का और क्रिएट कर दोगे। ठीक है, ठीक है सर। नेम योर पिक्सल और क्रिएट। अब देखो इसमें क्या है कि जितने भी वो होते हैं, क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, ये देखो ये सारे क्या होते हैं, सिर्फ क्रिएट होते हैं। क्रिएट होने के बाद हम इनको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। पिक्सल्स तो हमें ज़्यादा पिक्सल्स क्रिएट नहीं करना। जैसे मैंने मजे मजे में इतने सारे पिक्सल्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, तो अब क्या ये डिलीट होंगे नहीं, ये रहेंगे यहीं पे। मैं चाहूँ तो इसका अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ कि मैं दूसरे अकाउंट में इसको एक्सेस दे के यहाँ से हटा सकता हूँ, बट क्या नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। मिटा दूँ, ये लिखना है। हाँ सर, मैंने स्क्रीनशॉट वो फोटो खींच ली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर मान लो जैसे ये है मेरा, ठीक है, पिक्सल, इस ये वाला मान लेते हैं, ये पिक्सल है मेरा। मेरे को इसको क्या करना है, अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना है। तो वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में गए, इवेंट मैनेजर के अंदर आएगा डेटा सोर्स का ऑप्शन। इवेंट मैनेजर के अंदर क्या है, डेटा सोर्स का अंदर, और डेटा सोर्स के अंदर मेरे को दिख रहा है मेरा वाला ये पिक्सल। अब यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, नीचे आते हैं, ठीक है, कोई वेबसाइट कनेक्टेड नहीं है दिखा रहा है यहाँ पे, नो वेबसाइट कनेक्टेड। हमें क्या करना है, वेबसाइट कनेक्ट करना है। तो ऐड इवेंट्स का ऑप्शन है यहाँ पे, ऐड इवेंट्स, हाँ दिख गया। क्लिक करेंगे और न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक करोगे। न्यू इंटीग्रेशन, मेटा पिक्सल कनेक्ट कर रहे हैं हम, मेटा पिक्सल सेटअप करोगे। मैनुअली कोड एडिट करना है, गेट स्टार्टेड करेंगे। ये आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, हमें कोड मिला। इस कोड को हमने करना है कॉपी, और कॉपी करके कहाँ करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट कहाँ करना है, देखो यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर लिखा है, पेस्ट द मेटा पिक्सल कोड बिटवीन ये टैग, ठीक है, अब ऑब्जर्व ये टैग।
तो आते हैं भाई वेबसाइट पे और ये टैग ढूंढते हैं। देखो अब कोड को एडिट करने से बेटर ऑप्शन है हमारे पास क्या, कि हम एक क्या डालते हैं, प्लगइन डालते हैं। उस प्लगइन का नाम है मेटा पिक्सल, सॉरी उस प्लगइन का नाम है WP कोड। डैशबोर्ड पे आते पहले, ठीक है। या फिर एक प्लगइन है हेडर, देखो पहले प्लगइन पे जाते हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ऐड प्लगइन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं HFCM। HFCM का फुल फॉर्म है हेडर फुटर कोड मैनेजर, ठीक है। ये प्लगइन डाल सकते हो, 6 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं। या फिर एक है WP कोड, ये प्लगइन डाल सकते हो, 2 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ के लिए मैं HFCM डाल लेता हूँ। HFCM डाली मैंने, इंस्टॉल किया। जो इस कोड का ये बेनिफिट है कि इस कोड के थ्रू ना हम, सॉरी इस प्लगइन के थ्रू हम इंडिविजुअल पेजेस के अंदर भी कोई भी कोड डाल सकते हैं। पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे इसके फीचर्स आ गए। HFCM पे क्लिक करोगे ये, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक। स्निपेट नेम लिख देता हूँ मैं, क्या कर रहे हैं हम, मेटा पिक्सल लगा रहे हैं ना, तो मेटा पिक्सल नाम दे दिया मैंने। स्निपेट टाइप के HTML है, साइट डिस्प्ले, साइट वाइड मतलब पूरा वेबसाइट पे, ठीक है। एक्सक्लूड नहीं करना है किसी को हमें। हेडर में डालना है शो ऑन ऑल डिवाइसेस, स्टेटस रखना है एक्टिव, और यहाँ पेस्ट कर देना अपना कोड जो हमने वहाँ से कॉपी की थी, इसको कर देना है सेव, ठीक है। सेव कर दिया, 1 पिक्सल लग गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि पिक्सल ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपना वेबसाइट ओपन करेंगे, दिख रहा है, लग गया, हाँ दिख रहा है इसमें, ठीक है, एक्टिव दिख रहा है। एक्टिव है। और देखो ये नंबर है 3825, और यही नंबर हमारे पिक्सल का यहाँ पे भी होगा 3825। इसके अंदर भी आगे जाएंगे तो हमें दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। एक तो तरीका ये है देखने का, दूसरा क्या है, कंट्रोल U करोगे, कंट्रोल F करोगे, पिक्सल ढूंढोगे, दिख रहा है, हाँ सर, पिक्सल को ये लग गया है, ठीक है। तो अब ये वेबसाइट है हमारा। अब लेट सपोज हमें कुछ इवेंट ट्रैक करना है, तो XYZ जो भी, तो वो करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इस पर कंटिन्यू करोगे, सारी चीज़ें हमें वो करना है, तो हम इसको करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार इवेंट्स ऐड करने का ऑप्शन है कि मतलब किस पेज पे यूज़र आ रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो इवेंट्स हम यहाँ से अभी भी सेट कर सकते हैं और बाद में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मान लो कि भाई कोई भी यूज़र अगर मेरे इस पेज पे आ रहा है, मान लो ये पेज है मेरा, दिख नहीं रहा है कंप्यूटर,
सर्विस पेज है हमारा, मान लो कोई भी सर्विस पेज पे आ रहा है तो हम उसको मानते हैं एज अ कि भाई सबको सर्विस पेज पे आया है, ठीक है। या फिर कोई कॉन्टैक्ट पेज पे आया है तो वो मेरे को ट्रैक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है, ऐड इवेंट पे क्लिक करना है और पहले क्या डालना है हमें अपने वेबसाइट का यूआरएल। तो जिस पर्टिकुलर पेज के लिए हमें इवेंट क्रिएट करना है ना, उस पेज का यूआरएल डालना है। जैसे इस होम पेज के लिए करना पड़ेगा तो होम का यूआरएल डालोगे, इसका करना है इसका या फिर जिस पर्टिकुलर पेज का। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, आगे आ गए, यहाँ पे मैंने डाली यूआरएल और ऐड इवेंट करा। तो क्या है, यहाँ से वो पर्टिकुलर पेज खुलेगा। ये पेज खुल गया। अब ये पेज जैसे ओपन होता है ना, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ये पॉपअप आया है, ठीक है। तो अभी ऐसा जिसपे क्या कुछ डेटा नहीं है, ठीक है। तो डेटा नहीं है तो इसके हम इस पेज पे आते हैं एक वजह, ठीक है। तो यहाँ आ गया, देखो यहाँ पे लिख क्या आ रहा है, ट्रैक न्यू बटन या फिर ट्रैक यूआरएल। अब बटन पे कर दो, जैसे बटन करोगे तो यहाँ पे जितने भी क्लिकेबल लिंक्स है ना वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो भाई किस पर्टिकुलर बटन का क्लिक होना हमें ट्रैक करना है, हम यहाँ से वो ट्रैक कर सकते हैं कि यूज़र आके मान लो इस पर्टिकुलर बटन में क्लिक कर रहा है तो वो मुझे ट्रैक करना है, तो वो इवेंट मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को इसका करना है, मान लेते तो इसमें मैंने क्लिक किया। अब इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक होने को मैं क्या बोलूँगा, कौन सा इवेंट है ये मेरा, ऐड टू कार्ट कर रहा है बंदा, इनिशिएट चेकआउट कर रहा है, लीड फॉर्म फिल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो बेसिकली क्या चीज़ कर रहा है, ठीक है। उस बेसिस पे मैं यहाँ से लिख दूंगा, ठीक है। बंदा अगर सर्च कर रहा है तो सर्च कर दोगे, ट्रायल स्टार्ट कर रहा है, सबमिट एप्लीकेशन कर रहा है, फॉर्म सब्सक्राइब कर रहा है, बट यहाँ से वो इवेंट कोई भी नहीं हमारा। तो इसको मैं एक बार के लिए छोड़ देता हूँ, कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ट्रैक यूआरएल करते हैं। तो ट्रैक यूआरएल में बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो यूआरएल है उस पर्टिकुलर यूआरएल का विजिबल होना क्या इवेंट कर रहा है। जैसे ये यूआरएल दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा हो रहा है, मान लेते हैं पेज व्यू कंटेंट हो रहा है। व्यू कंटेंट मैंने करा और इसको मैं कर दूंगा कंफर्म। तो क्या हुआ, एक इवेंट क्रिएट हो गया। ऐसे मेरे को दूसरा इवेंट क्रिएट करना है, अगेन यहीं से कर सकता हूँ, यहीं से कर सकता हूँ। कौन कौन से इवेंट मैंने क्रिएट करे वो मेरे को यहाँ पे दिखेगा। जो एक ये होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक इवेंट, ठीक है। व्यू कंटेंट का मैंने दूसरा एक और कर दिया क्रिएट। अभी देखो क्या सीन है, सीन ये है कि हर चीज़ के ना अलग अलग पेज, जैसे कोई बंदा फॉर्म फिल करता है तो फॉर्म फिल करने के बाद क्या है वो एक अलग पेज पे जाता है, ठीक है। तो उस पेज के व्यू को मैं फॉर्म फिल कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर लीड बता सकता हूँ, ठीक है। या फिर जब हम ई कॉमर्स में परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद ना बंदा एक अलग पेज पे जाता है, ठीक है। थैंक यू पेज जो इस पर आता है, इस पर लिखा आता है कि भाई योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली, तो उस पेज को मैं क्या बना दूंगा, एज अ परचेज पेज इवेंट क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बेसिकली हमें क्या करना है, अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करना है, ठीक है कुणाल। हाँ सर। अब आते हैं यहीं पे इवेंट मैनेजर में, ये कर दिया हमने, डन। चलते हैं आगे, गो टू पिक्सल ओवरव्यू। तो क्या बेसिकली हमारा पिक्सल लग गया है, अब वो हमें यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में डेटा सोर्स के दिख जाएगा। ये हमारा पिक्सल था, ये हमारे यहाँ पे ओवरव्यू दिखेगा। तो अभी नहीं आया है, इस पर वेबसाइट नहीं दिख रहा, बट देखो 24 घंटे के अंदर ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को पॉपुलेट होने में अप टू 24 आवर्स लग सकते हैं। समटाइम ये होगा कि जल्द तुरंत आ जाएगा, समटाइम ये होगा कि 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कल हम इसको देखेंगे, यहाँ पे आ चुका होगा वो। वेबसाइट पे हमने देख लिया है कि कोड लग गया है और इवेंट हम जब सेटअप कर रहे हैं तो उसके भी ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए क्या है, आप इस जो आईडी दिख रहा है ना, आईडी, इस आईडी को मिला लो। अब तो लास्ट में क्या है 53825, और यहाँ पे भी आके देखते हैं क्या है 53825,
तो मतलब क्या है, हमारा सेम पिक्सल लग गया है, बट वो चीज़ हमारे इवेंट मैनेजर के अंदर भी दिख नहीं रहा है। तो वो दिख जाएगा, 24 घंटे का टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। ठीक है, समझ गए ये चीज़, इवेंट क्रिएशन और पिक्सल इंटीग्रेशन विद वेबसाइट। हाँ सर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टम कन्वर्जन। तो कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, देखो अब ये समझ में बेसिकली कस्टम कन्वर्जन होता है क्या है। कस्टम कन्वर्जन मतलब क्या भाई कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। मतलब कि चीज को कन्वर्ट करना। हाँ, कि लेट्स सपोज मेरा गोल है कि मेरे वेबसाइट पे फॉर्म फिल हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फॉर्म का फिल हो जाना हमारे लिए क्या कन्वर्जन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा व्हाट्सएप पे क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आए, तो व्हाट्सएप बटन पे क्लिक होना मेरे लिए कन्वर्जन है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा मेरे वेबसाइट पे किसी ने परचेस किया, तो उस पर्टिकुलर परचेस का हो जाना मतलब पेमेंट कर देना क्या हमारे लिए कन्वर्जन है। तो जब भी ऐसा कोई हमारा गोल होता है तो क्या हम एक वहाँ पे एक इवेंट डिफाइंड होता है कि जैसे यूज़र आया वेबसाइट में, फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद वो थैंक यू पेज पे जाता है, जहाँ पे वो उसको लिखा दिखता है कि भाई थैंक यू, योर डेटा हैज़ बीन सबमिटेड, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, ऐसा कुछ लिखा होता है। हाँ सर। या फिर अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर इनवॉइस या फिर अदर डिटेल्स, ऐसा लिखा होता है तो उस पेज पे। तो हमें क्या उसी पर्टिकुलर पेज को एज अ कन्वर्जन यहाँ पे मार्क कर देना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे आओगे, कस्टम कन्वर्जन का ऑप्शन दिख रहा है डेटा सोर्स के नीचे। ये चीज़ मैं इवेंट मैनेजर के अंदर ही मिल रहा है, ठीक है, बिजनेस सेटिंग में नहीं है। हम अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं इवेंट मैनेजर के अंदर। तो कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक करोगे तो ऐसा यहाँ पे दो कस्टम कन्वर्जन क्रिएटेड है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो कि भाई अगर कोई यूज़र इस पेज पे जा रहा है तो कन्वर्जन हो रहा है, वैल्यू क्या मिल रहा है मेरे को, 300 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। इस पे आ रहा है चेक रिसीव्ड पे वैल्यू कुछ नहीं मिल रहा, बट ये भी हमारे लिए क्या कस्टम कन्वर्जन है। तो जब भी हम सेल्स ऐड या फिर लीड जनरेशन ऐड चलाते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो हमें क्या वहाँ पे फेसबुक को बताना होता है कि हम कौन सा इवेंट करवाना चाहते हैं, कि हमारे लिए बेसिकली कन्वर्जन क्या है। तो फिर फेसबुक अगर यूज़र उस पर्टिकुलर पेज पे जाता है तो उसको एक रिजल्ट में काउंट कर देता है। तो नया करने के लिए क्या क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक करते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आप नाम दोगे सबसे पहले, यहाँ पे देखो पिक्सल ग्रीन बन के आ रहा है, मतलब क्या पिक्सल एक्टिव है। बाकी पे अगर देखोगे तो ग्रीन बन के नहीं आ रहा, देखो मतलब क्या वो वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। तो ये ग्रीन बन के आ रहा है, यही हमने भी लगाया था। सोर्स हमारा क्या है, वेबसाइट है, और हमेशा वेबसाइट ही रहता है। ऑल ट्रैफिक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूआरएल डालना है, और यहाँ पे हमें चूज करना है कैटेगरी की, जो हम ये इवेंट क्रिएट, जो कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली है क्या। ऐड पेमेंट इन्फो हो रहा है, ऐड टू कार्ट हो रहा है वेबसाइट पे हमारी, बेसिकली क्या हो रहा है। तो मान लो हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है परचेस, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। अब परचेस कब होगा, जब यूआरएल इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जाएगा जो यूआरएल हम यहाँ पे देने वाले हैं। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं परचेस का, डिस्क्रिप्शन आप जो मुझे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें डालना है कि एक यूआरएल। तो मान लो भाई ये हमारा कहाँ गया वेबसाइट, ये वेबसाइट है। तो यूज़र क्या कर रहा है, इस पेज पे आ रहा है, मान लो हाँ कोई सा भी पेज मान लेते हैं, यही पेज, इसी पेज को मान लेते हैं कि भाई जब भी कोई भी यूज़र हमारा सामान खरीदता है, ठीक है, तो सामान खरीदने के बाद जो उसका थैंक यू पेज है उसका ये यूआरएल आता है। क्लियर? हाँ सर। तो इस यूआरएल को हम कर लेंगे कॉपी, आएंगे यहाँ पे और डाल देंगे यूआरएल कन्वर्जन वैल्यू। अगर मेरे को फेसबुक को दिखाना है कि इस पर्टिकुलर पेज पे यूजर्स के आने से मेरे को कितना पैसा रिसीव हो रहा है रेवेन्यू में,
तो वो मैं आप हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा लिखना है कुछ तो हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर कर देंगे हम क्रिएट सक्सेस, और आ गया। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, इनएक्टिव। अब एक बार इस पेज पे आता हूँ मैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। फिर आके देखते हैं यहाँ पे और इसको भी रिफ्रेश करते हैं। तो अब हो गया क्या, एक्टिव हो रहा है। मतलब ये इवेंट हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो अब जब भी कोई यूज़र उस पर्टिकुलर पेज पे जाएगा तो फेसबुक क्या मानेगा कि कोई कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम ऐड रन करेंगे तो हमें वहाँ पे कन्वर्जन मार्क करना होता है कि किस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं। कि बेसिकली हमारा ऐड का गोल क्या है, कि भाई यूज़र इस पर्टिकुलर पेज पे आए, ठीक है। हाँ सर। तो पिक्सल क्रिएशन और कन्वर्जन सेटअप क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। ये तीनों भी क्लियर है। ये हो गया था हमारा। अब एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। फेसबुक ऑडियंस टाइप्स। तो फेसबुक देखो, फेसबुक के पास दो तरीके के ऑडियंस है। एक तो वो ऑडियंस जो फेसबुक के हैं, एज के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे या फिर जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। वो ऑडियंस क्या है फेसबुक के पास, फेसबुक के डेटाबेस में है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेव्ड ऑडियंस। कौन सा ऑडियंस बोलते हैं, सेव्ड सेव्ड ऑडियंस। ऑडियंस। अब आते हैं हम ऑडियंस पे। ऑडियंस के लिए 3 इंसान का शक्ल बना है, इस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑडियंस, पहला कस्टम, दूसरा लोकल लाइक, तीसरा सेव्ड। सेव्ड ऑडियंस हमें यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम जब भी ऐड सेटअप करते हैं तो उस वक्त हमें क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये तो हम जब ऐड सेटअप करेंगे तो डेमोग्राफिक हो गया, इंटरेस्ट हो गया और बिहेवियर, इन तीनों के बेसिस पे हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लोकल लाइक। लोकल लाइक ऑडियंस होते हैं कौन, कि भाई सिमिलर लोग। कौन से लोग, सिमिलर लोग। तो जो हमने कस्टम कन्वर्जन में ऑडियंस बनाए हैं, कस्टम ऑडियंस के अंदर कोई ऑडियंस बनाया है, या फिर जो मैंने कस्टम कन्वर्जन करवाया था क्रिएट अभी, ठीक है। तो कस्टम कन्वर्जन करने वाले जितने सारे लोग हैं उनके जैसे और लोग, या फिर जो कस्टम ऑडियंस के अंदर हमने ऑडियंस क्रिएट किया उनके जैसे और लोग। तो सिमिलर लोगों को मेरे को टारगेट करना होता है हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र के से। तो उसके लिए मैं क्या क्या क्रिएट करूँगा, लोकल लाइक। उसके लिए हमारे पास पहले से ये ऑडियंस होना चाहिए, या फिर जो हमारा कस्टम कन्वर्जन है उसके अंदर डेटा होना चाहिए। तो ये डेटा कम से कम हमारे पास 100 होना चाहिए कि भाई कस्टम कन्वर्जन 100 लोगों ने किया हो, या फिर मेरे इस ऑडियंस के अंदर पहले से ही 100 यूज़र हो। तो मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, लोकल लाइक क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे नाम से ही दिख रहा है कि लोकल लाइक मतलब सिमिलर, किसी के जैसा। तो किसके जैसा, वो हमारे पास पहले से डिफाइन होना चाहिए। अब क्रिएट करते हैं हम कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए करना है, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ बेसिकली क्या है, रीमार्केटिंग के ऑडियंस बनते हैं। किसके ऑडियंस बनते हैं, रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग। कि जो लोग मेरे वेबसाइट पे आए हो, जो लोग मेरे ऐप पे आए हो पहले, या फिर किसी को मेरे कैटलॉग पे आए हो, या फिर मेटा सोर्स में जो फेसबुक के ऊपर मैंने वीडियो डाले हुए उसमें से किसी वीडियो को देखा हो, फेसबुक के ऊपर कोई लीड फॉर्म फिल किया हो, फेसबुक के ऊपर कोई शॉपिंग की उसने, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के यूज़र्स हो, या फिर मेरे फेसबुक पेज के यूज़र्स हो, या फिर कोई इवेंट मैंने बनाया था उसके लोगों। तो बेसिकली हम इस तरीके से क्या है, अपने एग्जिस्टिंग यूज़र्स को ऐड दिखा सकते हैं। क्लियर है। तो वेबसाइट टारगेट करते हैं, वेबसाइट पे आगे बढ़ते हैं। इंटरफेस कुछ ऐसा है, पिक्सल वही रहेगा जो पिक्सल मैंने लगाया था। 2 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, एनी और ऑल। एनी का मतलब है कि भाई
जो भी कंडीशंस मैं नीचे दूंगा उन कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन को अगर मेरा यूज़र मीट करता है तो वो लोग मेरे इस ऑडियंस के अंदर आएंगे, ठीक है। बट अगर मैं ऑल करता हूँ तो जो जो कंडीशंस मैंने नीचे दी है वो सारी कंडीशंस अगर मीट करता है मेरा यूज़र तो वो मेरे इस ऑडियंस के अंदर आएंगे। क्लियर है? हाँ सर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 पेज का लिंक दे दिया, एक दे दिया मैंने प्रोडक्ट पेज का, एक दे दिया मैंने कार्ट पेज का। तो अब अगर मैंने एक नहीं सेलेक्ट कर रखा है तो एनी में क्या है, या तो यूज़र कार्ट पेज पे गया हो या फिर वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे गया हो, इस ऑडियंस के अंदर आएगा। बट अगर मैंने ऑल कर रखा है तो क्या उस पेज पे भी गया हो, भाई कार्ट पेज पे गया हो और प्रोडक्ट पेज पे, दोनों पेज पे गया होगा तो उस ऑडियंस के अंदर आएगा, और एक पेज पे गया होगा तो इस ऑडियंस के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो अभी एनी पे बना रहे, मतलब किसी एक पेज पे गया हो बंदा तो ऑल वेबसाइट विजिटर क्लिक करा हमने, या फिर हमें करना है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। ऑल वेबसाइट विजिटर को करने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे डाल दूंगा मैं क्या, अपने प्रोडक्ट पेज का यूआरएल, फिर डिफाइन फर्दर कर रहे हैं, सॉरी ऐड इंक्लूड मोर करेंगे, इस पे गया हो या फिर स्पेसिफिक पेज ये, फिर यहाँ पे वो यूआरएल जिस और पेज पे गया हो, ठीक है। या तो इस पेज पे गया हो या फिर इस पेज पे गया हो और क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो मान लो एक कंडीशन ले लेते हैं कि बंदा हमारे प्रोडक्ट पेज पे आया, ठीक है, उसने ऐड टू कार्ट करा, मतलब कार्ट पेज पे गया, बट उसने परचेस नहीं किया। क्या नहीं किया? परचेस नहीं करा। मेरे को उन लोगों को टारगेट करना है। तो देखो जितने भी लोग ऐड प्रोडक्ट पेज पे गए, ऐड टू कार्ट पेज पे गए, उनमें से हो सकता है कुछ लोगों ने परचेस कर लिया हो, तो मुझे कौन से लोग नहीं चाहिए? जिन लोगों ने परचेस करके मेरे थैंक यू पेज पे चले गए, वो लोग मेरे को नहीं चाहिए इस ऑडियंस के अंदर, ठीक है। मेरे को कौन कौन चाहिए? जो लोग यहाँ पे गए बट परचेस पेज पे नहीं गए। क्लियर है? हाँ सर। तो भाई देखो पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया कौन सा पेज, यहाँ पे डाला मैंने अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक, यहाँ पे डाला मैंने कार्ट पेज का लिंक। बट अब यहाँ पे मेरे को एक्सक्लूड भी करना है, तो एक्सक्लूड करूँगा और मैं यहाँ पे क्या कौन सा लिंक डालूंगा? परचेज वाला डाल दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंडीशन और नहीं, हमारे को यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या चाहिए? हमें कंडीशन चाहिए ऑल, मतलब इस पेज पे भी गया हो एंड कार्ट पेज पे भी गया हो, प्रोडक्ट पेज पे गया, कार्ट पेज पे गया, बट उन लोगों को मैं निकाल दे रहा हूँ अपने ऑडियंस से जो लोग मेरे परचेज पेज पे चले गए, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं क्या कर दूँगा? क्रिएट ऑडियंस कर दूँगा। तो मेरा कौन सा ऑडियंस बनेगा? ये कौन सा ऑडियंस बनेगा कुणाल? कौन सा बनेगा सर? वो ऑडियंस, वो लोग, इसमें उसकी लिस्ट आएगी ना जिन लोगों ने पेज प्रोडक्ट पेज पे जाकर प्रोडक्ट देखा है, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लिया है, बट उन्होंने खरीदा नहीं है, खरीदा नहीं है, तो उनको तो हम इस ऑडियंस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ? उन लोगों को रीमार्केटिंग कर सकता हूँ कि मैं उनको दोबारा ऐड दिखाऊंगा, अब नए ऑफर्स दिखा के या फिर कुछ भी डिस्काउंट दिखा के, जिसकी भाई आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लो, अगर आप आज खरीदते हो या फिर विदिन 24 आवर्स खरीदते हो तो हमारा कुछ ऑफर चल रहा है, वो मिल जाएगा आपको एंड ऑल करके। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? कस्टम ऑडियंस जो हमारे लिए क्या काम करेंगे? एज अ रीमार्केटिंग हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है कुणाल? हाँ सर। ठीक है, तो अभी इतने की प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। ऑडियंस का एक बार सही से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एड उसके अंदर जाते हो तो, रीमार्केटिंग एंड ऑल के लिए। ये सर कस्टम ऑडियंस वैसे होती कौन सी है? कस्टम ऑडियंस ये हमारे ऑडियंस है बेसिकली ना, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मेरा वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट है मेरा, तो मतलब मेरे वेबसाइट के विजिटर्स जो लोग मेरे वेबसाइट पे आए हैं, मैं उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ कुछ किसी चीज़ का, तो उसके लिए मेरे को ऑडियंस कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा।
समझ गया। हाँ, या फिर वो ऑडियंस जिन लोगों ने मेरे वहाँ से कुछ खरीदा है, मेरा कोई नया प्रोडक्ट आया है, मेरा कोई नया ऑफर आया है, तो वो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को, तो उसके लिए मेरे को कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है चलो। कल तो क्लास लोगे ना सर वैसे? कल, हाँ कल क्लास लेंगे। यार कॉल ना मेरे को दिखता नहीं, मेरा फ़ोन ना साइलेंट होता है। ठीक है। वो अच्छा, तो फिर कैसे करूँ आपको कॉल? कॉल कॉल मत किया करो, मैं जग जाता हूँ 10 सात वक्त। कॉल मेरा फ़ोन साइलेंट ही रहता है यार। अच्छा। हाँ। ठीक है। मुझे ये लगता है कि आप शायद पता नहीं क्लास लो ना लो, नहीं नहीं। अरे इसलिए मैं सोच कभी कभी होता है यार कि मैं ना सोया रह जाता हूँ। इस वजह से कर देता हूँ मैं कॉल। चलो कोई नहीं। ठीक है चलो। तो फिर कैसे उठाऊँ आपको कल से? अरे फ़ोन जनरल कर लूँगा भाई मैं। ठीक है। ठीक है चलो। लीव कर दूँ ना सर अब? हाँ लीव कर दो। नीमान चोरी।